जब आते हैं वो लाइव हो करके हमको जान से मारने की धमकी देते हैं, कोई घूमने वाला नहीं मिलेगा। और आपने भी वाइड लिया, मैं वाइड सुन रहा था कि मैं अभी भी अपना मेरा स्टंट है और उसी पे हूँ कायम। जो खिसक गया है वो इतना डर गए हैं कि हम चुनाव हार रहे हैं और उसका कारण हम प्रमोद सिंह है, तो वो जब भी लाइव आते हैं तो मेरा पर्सनल हम पे ही टारगेट कर करके हमको डराने धमकाने का जो काम कर रहे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, उनका पारिवारिक परिवेश भी वैसा रहा है। हम जनता के सेवा करते हुए विधायक महोदय हमको मरवा देंगे या हम जो उनको करना होगा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 7 निश्चय योजना का यदि ईमानदारी पूर्वक जांच हो तो देश का सबसे बड़ा घोटाला होगा। कोई क्राइम नहीं है। हमारा व्यवसाय था, व्यवसाय में हमारे ऊपर केस था। आज हमको दोष मुक्त कर दिया है कोर्ट ने। सबसे बड़ा न्यायालय होता है, न्यायालय से हम सभी केस जो भी पिछले चुनाव में हमारे ऊपर 5 केस था, वो 5 केस से मैं दोष मुक्त हो गया हूँ। उनके पिताजी का क्राइम से कितना जुड़ाव रहा है तो और खुद बताते हैं विधायक साहब, कई एक जगह उनका मेरे पास ये भी है कि मेरा जन्म ही जंगल में हुआ है। तो जब आप क्रिमिनल नहीं थे, आप तो जनता के लिए काम करते थे, तो आपका जन्म जंगल में कैसे हुआ? और आपके पिताजी का जो इतिहास है वो लोग जानते हैं, हम क्या बताएंगे अपने से, वो खुद भी जानते हैं। और कौन अपराधी है, कौन क्रिमिनल है, ये यहाँ के जनता सब जानती है। नमस्कार, बुलेट न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं राजकुमार पाठक। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी अब हर पार्टी अपने अपने स्तर से कर रही है। जनता के बीच जा रहे हैं और जनता की समस्या को सुन रहे हैं। तो हमारे साथ में आज हैं रफ़ीगंज में उम्मीदवारी की दावा करने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं प्रमोद सिंह जी। पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद। बुलेट न्यूज़ से आप आए राजकुमार पाठक जी, मैं नमस्कार करता हूँ। और मैं लगातार 9 वर्षों से रफ़ीगंज विधानसभा के लोगों के लिए अपना निजी फंड से, निजी धन से विकास में लगा हुआ हूँ। किसानों का समस्या हो, नवजुवकों का समस्या हो, धार्मिक स्थलों का विकास की बात हो, इन सभी मुद्दों को ले करके हम लगातार 9 वर्षों से रफ़ीगंज विधानसभा में मैं काम कर रहा हूँ। और उसका कारण भी है कि मैं एक किसान का बेटा, गरीब का बेटा, मैं किसानों की समस्याओं को बहुत नज़दीकी से देखा हूँ। बेरोजगार होने के नाते बेरोजगारी को झेला हूँ, तो नवजुवकों का समस्या को भी मैं समझा हूँ। और हमारे क्षेत्र में लगातार 15 साल से सुशासन बाबू की सरकार है, 10 साल से विधायक महोदय काबिज हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कागज़ों पे विकास है। हम तो वहाँ पे जहाँ आज़ादी के 70 वर्ष 72 वर्ष से लोग आस लगाए हुए वहाँ का जनता बैठे हैं कि हम मूलभूत सुविधा हमें दिया जाए, उससे भी ये रफ़ीगंज विधानसभा वंचित है। आप भी घूमिए, आपको भी लोग बताएंगे। अभी मदारपुर जो खिरियावा का है, वहाँ पे हमने 1 किलोमीटर रोड बनवा रहे हैं, जो अभी ताज़ा है, जिसमें अपना निजी फंड लगाए। अर्थुआ जैसा गांव जहाँ के पुकार बाबू विधायक रहे हैं, और वहाँ पे रोड का ये हालत है कि पैदल चलने में भी लोग नहीं चल सकते हैं। वहाँ भी हम अभी क्रशर से छाई का 4 हाईवा छाई गिरवा करके रोड सुधारने का काम कर रहे हैं। बेरी पंचायत का अभी रुनिया गांव, जो आज़ादी से अभी तक वहाँ रोड भी नहीं बना है, वहाँ भी हम टुकड़ा छाई पहले भी करवाया था, अभी भी करवा रहे हैं। जहाँ समस्या जनता का है, जितना मैं सक्षम हूँ वहाँ पे अपने निजी फंड से काम करवा रहा हूँ, लोगों को सुविधा दे रहा हूँ। सिंचाई के लिए अभी मांग है, हम गए थे बघौरा पंचायत, वहाँ के लोगों ने मांग रखा कि ये नहर को उड़ाही करा दीजिए। हमने वहाँ भी JCB से अभी बोला हूँ, कल से काम वहाँ भी लग जाएगा। तमाम किसानों का समस्या हो, बेरोजगार आज जितना ये कोरोना महामारी में जो प्रवासी लोग थे, जो बाहर जा कर के हमारे काम करते थे, वो सब आज घर में बैठे हैं। उनके लिए
कोई व्यवस्था सरकार का नहीं है। सिर्फ कागज़ों पर बोलते हैं कि जो जिस लायक है। विधायक महोदय का मैं बयान भी सुन रहा था, आप ही ले रहे थे उनको, बोले कि जो बढ़ई हैं, कारपेंटर हैं या लोहार जाति से हैं, जो जिस काम को करने लायक हैं, जो राजमिस्त्री हैं, उनके लिए सभी व्यवस्था काम का किया गया है। सिर्फ और सिर्फ बात ही है, कहीं कोई किसी भी प्रवासी मजदूरों के लिए न काम है, न भोजन का व्यवस्था है, न सरकार उनके लिए कुछ सोच रही है। आज सबसे बड़ा समस्या है कि भूखमरी के कगार पर पूरे प्रवासी मजदूर यहाँ रफीगंज विधानसभा में हैं। मैं तो घर घर डोर टू डोर जा रहा हूँ और विधायक महोदय जितनी बातें कर रहे हैं, शिलान्यास जो करते चल रहे हैं, न उसका कहीं भी कोई नेट में उस रोड का कुछ डला हुआ है, न कहीं टेंडर हुआ है, न कोई ठेकेदार है। सिर्फ और सिर्फ ये 10 वर्षों से लोगों को बेवकूफ़ बनाए हैं और आज भी बेवकूफ़ बनाने का उनका काम धरातल पर चल रहा है। पंचायत का काम को ये अपना बता करके ये शिलान्यास करते चल रहे हैं, जो कि उसका नियम सिस्टम को वो जानते नहीं हैं। और यहाँ मदनपुर प्रखंड का बीडीओ और रफीगंज प्रखंड का बीडीओ, इनका सिर्फ 60 गांठ है, कारण ये सब भ्रष्टाचार में काफ़ी लिप्त हैं। और ये भ्रष्टाचार करने के इससे ये विधायक जहाँ इनको जो कहते हैं उनकी बातों को मानते हैं और सरकारी कामों को और नियम कानून को ताक पे रखते हुए, विशेषकर मदनपुर प्रखंड का जो बीडीओ हैं, अभी तक वहाँ मदनपुर में एक इन्होंने पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन किया और वो उद्घाटन उसका ज़मीन अभी एडीएम के पास पड़ा हुआ है, जो आवंटित नहीं हुआ है और शिलान्यास कर दिया गया। सभी नियम कानून को ताक पे रखते हुए सरकार इनका है और पदाधिकारी भी सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, तो इनके दबाव में हैं, इनके साथ मिल करके भ्रष्टाचार करते हैं। तो वो जैसा विधायक कह रहे हैं वैसा वो काम कर रहे हैं। इसका विरोध भी हम करेंगे और चुनाव यदि है आगे और ऐसे पदाधिकारी यदि रह गए, मदनपुर का बीडीओ, रफीगंज का बीडीओ, तो निष्पक्षतापूर्वक चुनाव नहीं होगा। कारण ये सरकारी कर्मचारी नहीं है, ये तो वर्तमान विधायक के पीए हैं दोनों। और जो वो कहते हैं, वो जिसका उदाहरण अभी मदनपुर पंचायत भवन का उदाहरण बता रहा हूँ, हम एडीएम से बात किए, अभी कागज़ उनके टेबल पर है और शिलान्यास वहाँ करवा दिया गया। तो सभी नियम कानून को ताक पे रखते हुए भ्रष्टाचार में लिप्त विधायक और कर्मचारी और विकास महज कागज़ों पर, तो पब्लिक रफीगंज के सब समझ गई है कि विधायक महोदय क्या किए हैं 10 वर्षों में। और जब आते हैं वो लाइव हो करके हमको जान से मारने की धमकी देते हैं, कोई घूमने वाला नहीं मिलेगा। और आपने भी वाइड लिया, मैं वाइड सुन रहा था कि मैं अभी भी अपना मेरा स्टंट है और उसी पे हूँ कायम, तो कि धमकी मेरा कोई भी कार्यकर्ता को देगा। तो वो धमकी का तो मैं जहाँ पर बात हुआ था वहाँ जा कर के उन गांव वालों से लाइव आकर के बता दिया था कि हम लोग को हमने किसी से बात नहीं किया, न हमने किसी को धमकी दिया। लेकिन उनका ज़मीन खिसक गया है, वो इतना डर गए हैं कि हम चुनाव हार रहे हैं और उसका कारण हम प्रमोद सिंह है। तो वो जब भी लाइव आते हैं तो मेरा पर्सनल हम पे ही टारगेट कर करके हमको डराने धमकाने का जो काम कर रहे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, उनका पारिवारिक परिवेश भी वैसा रहा है। हम जनता के सेवा करते हुए विधायक महोदय हमको मरवा देंगे या हम जो उनको करना होगा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इससे मैं विचलित नहीं हूँ, डरा हुआ नहीं हूँ। मैं क्षेत्र में जाऊँगा, जनता के समस्या को उठाऊँगा। मैं एक वोटर हूँ और 10 वर्षों का हिसाब तो विधायक महोदय से मांगूंगा मैं। और अगर बात करें तो ये बड़ा सवाल आ रहा है कि आप कांग्रेस से उम्मीदवार के रूप में आना चाहते हैं और कांग्रेस वहाँ सीट नहीं है, तो कैसे उसको फिर मैंने देख रहे हैं? ये नहीं, कांग्रेस का सीट बनेगा। कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल का गठबंधन है और दोनों पार्टी के शीर्ष नेताओं से बात हुई है और उनको अभी जो है सुशासन बाबू का 15 वर्ष का सरकार को हटाना है और जो जिताऊ उम्मीदवार रहेगा, जो जितने योग्य है, ऐसा कहीं कोई बात नहीं है कि रफीगंज राष्ट्रीय जनता दल लड़ेगी, कांग्रेस लड़ेगी। जो भी
प्रत्याशी जीतने लायक है और महागठबंधन की सरकार के लिए एक सीट महत्वपूर्ण है, तो निश्चित रूप से हम वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। लोगों से प्यार प्रेम हमको मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है और सबका आशीर्वाद है। सभी जाति और सभी धर्म के लोगों को एक आशा बना हुआ है कि रफ़ीगंज में विकास हो। कारण कि मैं स्वयं जब कोई पद पर नहीं हूँ तो 9 वर्षों से जो किसानों के लिए, छात्रों के लिए, नवयुवकों के लिए और जहाँ जहाँ मूलभूत सुविधा सरकार को उपलब्ध कराना चाहिए वो मैं अपना निजी पैसा से कराया हूँ। तो लोगों को एक विश्वास है कि प्रमोद सिंह जब आएंगे और ये यहाँ जीतेंगे तो निश्चित रूप से रफ़ीगंज का विकास होगा। अच्छा, एक आरोप और लगते जाता है कि कांग्रेस का अभी तक कोई वैसा नेतृत्व तो नहीं सामने दिख रहा है। पूरे बिहार विधानसभा की बात करें तो इस पर क्या कहेंगे फिर आप? नहीं, नेतृत्व है। नेतृत्व कैसे नहीं, हमारे यहाँ शीर्षस्थ नेता हैं, जैसे हमारे निखिल बाबू हुए, अखिलेश बाबू हुए और मदन मोहन झा जी हुए, सदानंद बाबू हुए। हमारे यहाँ नेतृत्व की कमी नहीं है। हम लोग और राष्ट्रीय जनता दल और अन्य सहयोगी पार्टियों का एक महागठबंधन का जैसे एकजुटता लोकसभा में था उसी ढंग से हैं और हमारे यहाँ शीर्षस्थ नेता हैं और बड़े बड़े नेता हैं जो संघर्ष किए हैं, राज्य के लिए काम भी किए हैं। अच्छा, अगर बात करें तो खुद हम रफ़ीगंज विधानसभा के क्षेत्र में आपके गए और वहाँ पर बड़ी समस्या है, सड़क नहीं है कहीं पर, तो कहीं पर जल नल कोई योजना अभी तक कायम नहीं है वहाँ पर। तो इस पर आप क्या कहेंगे? जनता कहती है कि सिर्फ आते हैं, वादे करते हैं और चले जाते हैं जीत कर। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं तो बता ही दिया, सही जनता सही कर रही है। 7 निश्चय योजना का यदि ईमानदारी पूर्वक जांच हो तो देश का सबसे बड़ा घोटाला होगा। और रोड और का तो बात आप लोग देखे हैं, मैं तो कई एक जगह पे जा रहा हूँ और आज़ादी के बाद से वहाँ रोड नहीं है, तभी तो हमको अपना निजी फंड से काम कराना पड़ रहा है। और ये जितना भी शिलान्यास किया, अभी कुछ दिन पहले विधायक महोदय 31 रोड, जितना PMJSY का रोड रहता है जो केंद्र का रोड है उसको अपना रोड बनाते हैं। उनका सिर्फ और सिर्फ काम नहीं करना है और झूठा और शिलान्यास करना। कुछ लोगों से घिरे हुए हैं, उनके लोग हाईजैक किए हुए हैं। दोनों प्रखंड के पदाधिकारियों को अपना विधायक होने का पावर दिखाते हैं, उनसे डर है अधिकारियों को, उनका सरकार है इसलिए अधिकारी डरे हुए हैं। लेकिन आप जनता के बीच में जाइए, रफ़ीगंज अभी तक आज़ादी के बाद से सबसे पिछड़ा हुआ विधानसभा है और वहाँ काम तो पब्लिक ही बताएगी। मैं आपसे भी चाहूँगा कि आप लोग, चुनाव का वक्त है, आप क्षेत्र में जाइए और ये सवाल का जवाब आपको खुद रफ़ीगंज विधानसभा के पब्लिक दे देगी। अच्छा, अगर बात करें तो एक आरोप और भी लगता है पक्ष की तरफ से कि आप जो आपके क्राइम से संबंध है, इस पर आप क्या कहेंगे? मेरा कोई क्राइम नहीं है। हमारा व्यवसाय था, व्यवसाय में हमारे ऊपर केस था। आज हमको दोष मुक्त कर दिया है कोर्ट ने। सबसे बड़ा न्यायालय होता है, न्यायालय से हम सभी केस, जो भी पिछले चुनाव में हमारे ऊपर 5 केस था, वो 5 केस से मैं दोष मुक्त हो गया हूँ। वो तो जब चुनाव में आऊँगा और जब मैं पर्चा भरूँगा तब लोगों को मैं क्यों बताऊँ। मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ, न मेरा कोई इतिहास रहा। इतिहास तो उनका रहा है जो आज चित्तौड़गढ़ को पहले ही ढा दिए। जो कहते हैं कि चित्तौड़गढ़ का मैं बचाने का बात करता हूँ, तो उनके पिताजी का क्राइम से कितना जुड़ाव रहा है। तो और खुद बताते हैं विधायक साहब, कई एक जगह उनका मेरे पास ये भी है कि मेरा जन्म ही जंगल में हुआ है। तो जब आप क्रिमिनल नहीं थे, आप तो जनता के लिए काम करते थे, तो आपका जन्म जंगल में कैसे हुआ? और आपके पिताजी का जो इतिहास है वो लोग जानते हैं, हम क्या बताएंगे अपने से, वो खुद भी जानते हैं। और कौन अपराधी है, कौन क्रिमिनल है, ये यहाँ के जनता सब जानती है। और मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं है। हम सब किसी को FIR होने से कोई अपराधी नहीं हो जाता है, उसके लिए न्यायालय है। हमारे यहाँ भारत संविधान में सबसे बड़ा न्यायालय है और न्यायालय से हम सभी केसों में दोष मुक्त हो गए हैं। अच्छा, अगर बात करें, चूँकि आप बोल रहे हैं कि अपने फंड से लोगों की बड़ी समस्या है, चाहे नल जल की बात कर लें, सड़क की बात कर लें, अभी अगर बात करें तो आप जब रफ़ीगंज जनता के बीच जा रहे हैं तो पिछले 15 सालों के अंतराल को अगर देख लें तो जनता का क्या प्रतिक्रिया मिल रहा है फिर? वो सिर्फ और सिर्फ जनता तारीख पूछ रही है और वो कह रही है कि आप नॉमिनेशन कब करेंगे। हाँ, हम उनका जनता को है सिर्फ प्रमोद सिंह,
अब भाई कारण उसका है कि मैं स्वयं अपना निजी फंड से जब कोई बिना पद पे रहते हुए विकास किया हूँ, तो जनता को आशा है, वहाँ के नवयुवकों को आशा है, वहाँ के किसानों को हमसे आशा है, वहाँ के छात्राओं को हमसे आशा है, वहाँ के महिलाओं को हमसे आशा है। कारण हर क्षेत्र में हम जितना प्यार अपने परिवार से करते हैं, अपने रिश्तेदारों से करते हैं, रफ़ीगंज का जनता का उतना ही अधिकार मेरे संपत्ति पे भी है, मेरे पे भी है और हमारे कार्यों पर भी उनका अधिकार है। और मैं वैसा काम करूंगा कि 243 विधानसभा में रफ़ीगंज एक मॉडल बने और उसका उदाहरण पूरे प्रदेश में जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ प्रमोद सिंह जी, जो कह रहे हैं कि जो जनता की सवाल है, जो जनता की समस्या है, अपने फंड से भी वो उसे पूरा तो कर रहे हैं, मगर अब चुनाव आ गया है तो उम्मीदवारी रखेंगे और जनता का विश्वास इन पर लगातार बन रहा है। देखना ये होगा कि चुनाव के वक्त जनता का मूड क्या होता है, जनता का विचार किसके तरफ जाता है। फिलहाल हम जनता के बीच भी जाएंगे, जनता की जो समस्या है आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए हमारे साथ, बने रहिए बुलेट न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।